नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। क्रिसमस से पहले महिलाओं के खातों में खटाखट आएगा मैया सम्मान योजना का पैसा, हेमंत सोरेन सरकार का तोहफा। हेमंत सरकार राज्य की महिलाओं को क्रिसमस और नए साल का तोहफा देने वाली है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सरकार क्रिसमस से पहले मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में 2500 रूपए भेजेगी। राज्य सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार क्रिसमस से पहले महिलाओं के खातों में पैसे भेज देगी। समाज कल्याण विभाग की माने तो 22 या 23 दिसंबर को मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि महिलाओं के खातों में आएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी अनुमति दे दी है। बता दें कि चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने आखिरी कैबिनेट की बैठक में योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रूपए कर दी थी और यह पहली बार होगा कि महिलाओं के खातों में 2500 रूपए आएंगे। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब हेमंत सरकार इस बार अमल कर रही है। झारखंड सरकार न सिर्फ पैसे देगी बल्कि उनके खाते में पैसे चले जाएं इसकी जानकारी भी उन तक पहुंचाएगी। सरकार ने इसके लिए 1.5 करोड़ SSS की खरीद एजेंसी से की है। महिलाओं के खातों में पैसे भेजने के बाद उन्हें फोन में मैसेज कर इसकी जानकारी दी जाएगी। हेमंत सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राज्य की 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रूपए दिए जा रहे थे, जिसे अब 2500 रूपए कर दिया गया है। हेमंत सोरेन ने इसे योजना को मुद्दा बनाकर सत्ता में वापसी की है। राशन कार्ड के लिए नहीं हो पा रहा है KYC, आदिम जनजाति परिवारों को सता रहा ये डर। कृष्णा प्रसाद गुप्ता लातेहार जिले के गारू प्रखंड में राशन कार्ड धारियों के लिए KYC अनिवार्य कर दिया है। इससे राशन कार्ड धारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में आधार सेवा केंद्र नहीं है, इसलिए गरीब परिवार के लोग आधार अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी संख्या में आदिम जनजाति परिवार KYC के लिए परेशान है। गारू प्रखंड के लोगों ने लातेहार के उपायुक्त से इलाके में आधार सेवा केंद्र खोलने की मांग की है, ताकि गरीब परिवार के लोग आसानी से आधार अपडेट समेत अन्य कार्य करा सके और KYC की प्रक्रिया पूरी कर सकें। ये इलाका जिला मुख्यालय से काफी दूर है, इस कारण गरीब आदिम जनजाति परिवार के लिए शहर आकर आधार अपडेट कराना बेहद मुश्किल हो रहा है। राशन कार्डधारी राजेश कुमार ने बताया कि आधार सेवा केंद्र नहीं होने के कारण गारू प्रखंड के ग्रामीण लातेहार जिला मुख्यालय और अन्य स्थानों पर जाकर आधार अपडेट करा रहे हैं। इससे सिर्फ समय ही नहीं बल्कि पैसे की भी बर्बादी हो रही है। कई ग्रामीण इससे असमर्थ हैं। वे अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करा पा रहे हैं, लिहाजा उनका KYC नहीं हो पा रहा है। राशन डीलर उमेश प्रसाद ने जानकारी दी कि KYC नहीं होने पर राशन कार्ड से परिवार के सदस्यों का नाम राशन कार्ड से कट सकता है। ऐसे में गरीब परिवारों को राशन मिलने में दिक्कत होगी। उन्होंने सभी राशन कार्डधारियों से जल्द KYC करा लेने की अपील की है। झारखंड के लाखों कर्मचारियों का नया साल बल्ले बल्ले, दिसंबर में एडवांस सैलरी देगी हेमंत सोरेन सरकार। हेमंत सोरेन सरकार क्रिसमस और नए साल के अवसर पर राज्य कर्मियों को तोहफा देने वाली है। जानकारी के मुताबिक राज्य कर्मियों को दिसंबर महीने की सैलरी एडवांस में देने का फैसला किया गया है। राज्य कर्मियों को आज से चालू महीने दिसंबर का वेतन भुगतान होना शुरू हो गया है। आज से उनके खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। वित्त विभाग ने 19 दिसंबर से कर्मियों की चालू महीने का वेतन भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया था। झारखंड सरकार के इस आदेश के मुताबिक झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को दिसंबर महीने का वेतन का भुगतान किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के महानिदेशक ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए दिसंबर का वेतन एडवांस में देने का अनुरोध किया था। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हेमंत सोरेन सरकार न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रूपए भेजने वाली है। सरकार की ये राशि 22 या 23 दिसंबर को महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। रांची में भव्य रूप से आयोजित हुआ RKDF का प्रथम दीक्षांत समारोह, 50 विद्यार्थियों को मिला गोल्ड मेडल। रांची में रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन RKDF विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 19 दिसंबर को विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर ICAR नामकुम में भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के 2019 से 2023 सत्र के विभिन्न स्ट्रीम से पास हुए 50 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 1061 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। बड़े शहरों में एक ही भवन में होंगे 4 थाने। राज्य के बड़े शहरों में अब एक ही भवन में 4 तरह के थाने होंगे। इसके लिए बहुमंजिली इमारत का निर्माण किया जाएगा। भवन के एक मंजिल में साइबर थाना, दूसरे में महिला थाना, तीसरे में SC/ST थाना और चौथे में STU थाना होगा।
इंटीग्रेटेड थाना भवन के निर्माण के लिए यह योजना डीजीपी अनुराग गुप्ता ने तैयार की है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी उन्होंने आईजी प्रोविजन पंकज कंबोज को सौंपी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस योजना को पूरा करने के लिए शुक्रवार को विभिन्न जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की जाएगी। इसमें एसपी से जमीन की उपलब्धता के आधार पर थाना निर्माण के लिए पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उक्त थाना भवन में महिला पुलिस कर्मियों के रहने के लिए अलग से बैरक की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही यहाँ महिला पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के लिए अलग से सुविधा होगी। अलग अलग थाना के निर्माण से यहाँ एक और अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। वहीं निर्माण पर अधिक खर्च भी होगा। वहीं एक जगह सभी थाना होने से लोगों को सुविधा भी होगी। अवैध बालू कारोबारियों ने खनन विभाग के अधिकारियों पर किया हमला, 4 नामजद। सरायढेला थाना क्षेत्र के बालाजी पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को दिन दहाड़े अवैध बालू कारोबारियों ने खनन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया। पूर्वाह्न 10 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया। मामले को लेकर सरायढेला थाना में खान निरीक्षक बसंत उरांव की लिखित शिकायत कोल कुसमा निवासी राजेंद्र सिंह, निरसा ग्राम मोराईडी के रहने वाले असीम मंडल उर्फ चीकू मंडल, राजेश मंडल उर्फ प्रकाश मंडल तथा गोविंदपुर के राहुल सिंह व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 22 दिनों के अंदर बालू माफियाओं ने इस तरह की दूसरी घटना को अंजाम दिया है। गुरुवार को सरायढेला थाना में खनन विभाग के अधिकारी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार खान निरीक्षक विजय करमाली सुमित प्रसाद द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में टीम ने बालाजी पेट्रोल पंप के पास बलियापुर रोड पर बिना परिवहन चालक के बालू लदे 2 ट्रक को पकड़ा। अचानक 8 से 10 लोगों ने धारदार हथियार से फोर्स पर जानलेवा हमला कर दिया। बिना परिवहन चालक के बालू लदे दोनों वाहनों को वहां से भगा दिया। स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान हमलावरों के नाम की जानकारी मिली। इस दौरान खनन विभाग का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। निकाल ले मोटे वाले कंबल, आज से इन इलाकों में बारिश के आसार। इसके बाद कड़ाके की ठंड। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों को घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। शाम होते ही राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा हो जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो 20 दिसंबर यानी शुक्रवार से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सिमडेगा और कोल्हान के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का असर झारखंड में पड़ने के आसार है। यही कारण है कि 20 दिसंबर को बादल और बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं 21 दिसंबर के बाद एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सुबह से संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने पाला वाले इलाके में शीत प्रतिरोध पौधे और फसलों की किस्म लगाने की सलाह किसानों को दी है। इसके अलावा पशुधन के आहार में बदलाव करने पर जोर दिया है। साथ ही साथ क्लाइमेट स्मार्ट सीड बनाने को भी कहा गया है। आपदा प्रबंधन ने शीतलहर से बचने के लिए रांची को 5 लाख रुपए दिए हैं। इसे जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करनी है। शेष जिलों को 3 और 4-4 लाख रुपए दिए गए हैं। बता दें कि उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्थिति ये है कि झारखंड की राजधानी रांची के कांके में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। हर दिन राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। रांची के इन जगहों पर घूमकर भूल जाएंगे गोवा की भी। वर्ष 2024 का अंत कुछ ही दिनों में होने वाला है और नव वर्ष 2025 की शुरुआत भी होने वाली है। ऐसे में लोगों की मंशा होती है कि नव वर्ष की शुरुआत में कहीं पिकनिक मनाने या घूमने के लिए जाया जाए। तो आज हम आपको रांची शहर के बेहद करीब स्थित ऐसे 3 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओरमांझी के रूका डैम की, जो रांची से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घूमने फिरने के शौकीन यहाँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेकर दौड़े चले जाते हैं। रूका डैम के आसपास पर्यावरण का भी एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पक्षियों की चहचहाहट से आपके कानों को सुकून पहुँचेगा। नए साल में यह जगह पिकनिक के लिए हॉट स्पॉट जगहों में शुमार रहती है। पिकनिक मनाने के लिए हर साल यहाँ सैकड़ों सैलानी आते हैं और खूबसूरत नजारों का आनंद उठाते हैं। अगर आप शहर के नजदीक ही पिकनिक मनाने या घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प कांके डैम हो सकता है। रांची वासियों के लिए कांके डैम सबसे पुराने टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। यहाँ सैलानी विदेश से लंबी दूरी तय कर आए साइबेरिया पक्षी को देखने के लिए आते हैं। ठंड के मौसम में यह साइबेरिया पक्षियों के लिए घर बन जाता है। कांके डैम का नजारा और भी बेहतरीन इसलिए हो जाता है क्योंकि यह जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। कांके डैम रांची शहर से मात्र 6 किलोमीटर दूर और शहर से इतनी नजदीक होने के कारण यह पिकनिक लवर्स की फेवरेट जगहों में से एक है।
आमतौर पर लोग जीवन की भागदौड़ से दूर नए साल में किसी शांत जगह पर जाकर पिकनिक मनाना चाहते हैं। रांची स्थित धुरवा डैम इसी वजह से नए साल में पिकनिक लवर के लिए एक फेवरेट जगहों में से एक है। अपने दिलकश नजारों और पानी के कारण ठंडी हवाओं के झोंके के कारण यह सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग यहाँ से सनराइज और सनसेट देखने के लिए आते हैं। पानी में अपने पैरों को रखकर इसका लुत्फ उठाते हैं। धुरवा डैम रांची से महज 15 किलोमीटर दूर है, इसलिए लोग अपने दोस्तों और परिवारों के साथ यहाँ पिकनिक मनाने और घूमने आते हैं। राज्य के मजदूरों का पलायन रोकने के लिए लगाएंगे उद्योग। झारखंड से मजदूरों का पलायन रोकने व राज्य में उद्योग फले फूले इस दिशा में भी काम करेंगे। यह कहना है श्रम नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास व उद्योग मंत्री संजय यादव का। वह गुरुवार को पार्कलेन गोवा बांध में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि झारखंड में उद्योग चलेंगे तो यहाँ के मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधा देने तथा झारखंड में उद्योगों का जाल बिछाने की दिशा में प्रयासरत है। मैंने अपने विभागों के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने कार्यालय में बिचौलिया व दलालों को बैठने नहीं दें। पार्कलैंड रिजॉर्ट गोवा बांध पहुँचने पर राकेश यादव व संतोष कुमार की अगुवाई में मंत्री का स्वागत किया गया। SNMMCH परिसर में दवा दुकानदारों को नोटिस देने के बाद शुरू होगा 4 दीवारी निर्माण। SNMMCH परिसर में अवैध तरीके से कब्जा कर दुकानदारी करने के मामले को लेकर गुरुवार को SDM राजेश कुमार पहुंचे। उनके साथ CO सरायढेला थाना प्रभारी समेत भवन प्रमंडल विभाग के अधिकारी मौजूद थे। भवन प्रमंडल के अधिकारियों ने SDM को प्रस्तावित 4 दीवारी निर्माण का कार्य दवा दुकानदारों द्वारा रोकने की बात बताई। इस पर SDM ने सभी दवा दुकानदारों को नोटिस देकर बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू करने का निर्देश CO को दिया। इसके अलावा परिसर की सुरक्षा को लेकर अन्य जगहों पर 4 दीवारी निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर स्थित बाहरी दवा दुकानों के आगे 4 दीवारी को ऊंची करने की योजना है। एक दुकानदार ने 4 दीवारी ऊंचा करने का काम जबरन रोक दिया है। यहां भवन प्रमंडल की ओर से 4 दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। इसके बाद SNMMCH प्रबंधन ने जिला प्रशासन के परिसर को कब्जा मुक्त कराने का आग्रह किया। SNMMCH परिसर में अनधिकृत रूप से ठेला खोमचा लगाकर धंधा चलाने वाले पर भी कार्रवाई का निर्देश SDM ने दिया है। उन्होंने सभी दुकानदारों से 1 सप्ताह के अंदर जगह खाली करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश सरायढेला थाना प्रभारी को दिया। दीक्षांत समारोह में आए IIT ISM के पूर्व छात्र की मौत। IIT ISM के दीक्षांत समारोह में PhD की डिग्री लेने आए पूर्व छात्र राकेश सलाम की गुरुवार की अहले सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह नोएडा के एक तकनीकी संस्थान में कार्यरत थे। राकेश को 16 दिसंबर को डिग्री मिल गई थी। वह धनबाद में ही थे। वापस घर जाने की तैयारी में थे। उन्हें बरेली जाना था, लेकिन बुधवार की शाम उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। वह वॉशरूम में गिर गए। उनके साथी उन्हें IIT ISM के हेल्थ सेंटर ले आए। वहां से एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना कॉलेज प्रबंधन ने घर वालों को दे दी है। मृतक के एक मित्र व परिजन गुरुवार की शाम धनबाद पहुंचे। वे शव को लेकर बरेली चले गए। मिली जानकारी के अनुसार राकेश मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन उनका परिवार बहुत दिन पहले बरेली शिफ्ट हो गया था। वह खुद नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। सूर्यदेव सिंह पर फिल्म बनाना चाहते हैं अभिनेता संजय दत्त। प्रसिद्ध सिने अभिनेता संजय दत्त झरिया के पूर्व विधायक सह दिवंगत मजदूर नेता सूर्यदेव सिंह पर फिल्म बनाना चाहते हैं। गुरुवार को फिल्म अभिनेता ने दिवंगत विधायक के छोटे पुत्र सह जनता मजदूर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम से मिलकर इस पर बातचीत की है। श्री गौतम ने बताया कि गुरुवार को सिने अभिनेता संजय दत्त से अमृतसर में मुलाकात हुई। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान श्री दत्त ने कहा कि जमसन के संस्थापक महामंत्री सह झरिया के 4 बार विधायक रहे सूर्यदेव सिंह पर फिल्म बनाना चाहते हैं। अभिनेता ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उनके साथ सिद्धार्थ गौतम भी मौजूद है। वीडियो में फिल्म अभिनेता ने कहा कि सूर्यदेव सिंह गरीबों मजदूरों के मसीहा थे। वे चाहते हैं कि इस छवि को दुनिया के बीच लाएं। श्री गौतम ने बताया कि इस मुद्दे पर परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत करेंगे। उसके बाद इस पर आगे का निर्णय लेंगे। बाबा साहेब पर टिप्पणी के विरोध में कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर किए गए विवादित टिप्पणी के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं दलित समाज व धनबाद जिला हाड़ी समाज के राजू हाड़ी व मनोज हाड़ी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया गया।
विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि बाबा साहेब पर टिप्पणी कर गृह मंत्री अमित शाह ने ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों को मोटे डंडे वाले प्लेकार्ड से लैस कर इंडिया गठबंधन के सांसदों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए धक्का मुक्की भी कराया जाता है, ताकि बाबा साहेब संसद, संविधान और लोकतंत्र के प्रति उनकी दुर्भावना एक्सपोज न हो। संविधान के विरुद्ध आरएसएस का विधान लागू न कर पाने का चिढ़ गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में साफ दिखती है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।